Welcome to Skill Veda, Class 12 Mass Media Studies 835, Unit number 2, Introduction to Production Process का Chapter number 3 Print मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी, प्लस मैं आपको प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो लिसन वेरी केयरफुली. चैप्टर नंबर 3 प्रिंट, इसमें क्या लिखा गया है देखिए. प्रिंट मीडिया, द डेली न्यूज़पेपर. अ डेली न्यूज़पेपर लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण, ये दोनों पेपर के नाम हैं. इनमें अलग अलग इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि ये काम करें इन टीम्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अ पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन के? 5 डिपार्टमेंट्स हैं. पहला एडिटोरियल, दूसरा कमर्शियल, तीसरा मैनेजमेंट, चौथा टेक्निकल और पांचवा डिस्ट्रीब्यूशन. डिवीजन ऑफ वर्क की यहाँ पे बात की गई है. हर डिपार्टमेंट का अपना एक फंक्शन होता है जिससे कि न्यूज़पेपर में कंट्रीब्यूशन होता है. न्यूज़पेपर का कंटेंट 2 तरीके से कैटेगराइज करा जा सकता है. एक न्यूज़ और न्यूज़ रिलेटेड और दूसरा कमर्शियल यानी कि एडवर्टाइजिंग. एडिटर और उसकी टीम जो है कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं, तो वो एडिटोरियल का काम हो गया. एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट एडवर्टाइजिंग के बारे में देखते हैं, बड़े ऐड, छोटे ऐड और रिलेटेड एरियाज. टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो अखबार की ओवरऑल पॉलिसी को फ्रेम करती है, जो कि एडिटोरियल टीम को फिर फॉलो करनी पड़ती है. जो प्रिंटिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, दे सी दैट द रिक्वायर्ड कॉपीज ऑफ द पेपर आर प्रिंटेड इन टाइम. जितनी भी कॉपीज़ आपको न्यूज़पेपर की रिक्वायर्ड है वो टाइमली प्रिंट हो जाए, दैट इज़ द वर्क ऑफ प्रिंटिंग डिपार्टमेंट. और जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट होता है वो इंश्योर करता है कि टाइमली मतलब समय से डिलीवरी हो जाए टू द मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स. डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं? जो रिटेल डिलीवरी करते हैं. और रिटेल डिलीवरी कैसे होती है? वेंडर के थ्रू, न्यूज़ एजेंट के थ्रू, जिससे कि हमारे घरों तक, हमारे हाथ में न्यूज़पेपर आता है. ठीक. सर्कुलेशन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? हर मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग सुबह जो सर्कुलेशन करना होता है अखबार का 4 बजे, तो वो सर्कुलेशन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसमें असिस्ट करता है, मतलब हेल्प करता है. नेक्स्ट बात आती है प्रोसेस क्या है. एडिटोरियल डिपार्टमेंट जो है सबसे पहले वो क्या काम करेगा? न्यूज़ को गैदर करेगा और प्रोसेस करेगा. जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट होता है वो न्यूज़पेपर के डिज़ाइन और लेआउट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. एडिटोरियल डिपार्टमेंट इट टर्न्स द नेम ऑफ द पेपर इनटू अ वेल नोन ब्रांड. तो ब्रांडिंग करने का काम किसका है? एडिटोरियल का. विच गोज अ लॉन्ग वे इन इंक्रीजिंग द सर्कुलेशन रीडरशिप ऑफ अ न्यूज़पेपर. अखबार का सर्कुलेशन कि वो कहाँ कहाँ सर्कुलेट हो रहा है, और रीडरशिप मतलब कितने लोग उसको रीड कर रहे हैं, ये इम्पैक्ट पड़ता है किसका? एडिटोरियल का, कि वो अपना काम कैसे कर रहे हैं. एडिटोरियल डिपार्टमेंट को हम क्रिएटिव ऑर्गन ऑफ अ न्यूज़पेपर भी कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा. जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट होता है वो मैन्ड बाय राइटर्स होता है, मतलब उसको सपोर्ट करने वाले लेखक हैं और री राइटर हैं. जो राइटर होते हैं उसमें एडिटर होते हैं और उनके असिस्टेंट्स होते हैं, रिपोर्टर्स भी होते हैं और कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी होते हैं. एंड द री राइटर्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड सब एडिटर्स, जिन्हें हम कॉपी रीडर्स भी कहते हैं. In the jargon of the profession, the subs edit copy before it is sent down to the compositor in the printing department. तो subs edit copy जो होती है वो फाइनल कॉपी होती है जो कि प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में भेजी जाती है. लेकिन अब क्योंकि मॉडर्न ज़माना है तो DTP इस्तेमाल होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग. आगे देखो, एन इक्वली इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इज़ द एड और द रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट. जिससे कि एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं? स्पेस खरीदते हैं न्यूज़पेपर के अलग अलग भाग में. इसे हम कहते हैं बच्चों स्पेस सेलिंग, क्योंकि हम जगह को बेच रहे हैं. कहाँ? अखबार पे. एडवर्टाइजिंग रेट जो होता है ना वो डिपेंड करता है सर्कुलेशन पे, रीडरशिप पे. पर एडवर्टाइजिंग रेट इस पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे पेपर की ब्रांड वैल्यू क्या है. व्हाट इज़ द ब्रांड वैल्यू ऑफ योर पेपर. जो इंग्लिश डेलीज़ हैं उनके एड रेट्स हायर हैं. क्यों? क्योंकि उनकी सर्कुलेशन भी ज़्यादा है और उनकी रीडरशिप भी ज़्यादा है. अंग्रेजी अखबार ज़्यादा लोग पढ़ना प्रेफर करते हैं, इसीलिए एड रेट भी ज़्यादा है. जो न्यूज़ और न्यूज़ रिलेटेड मटेरियल है उससे क्या होता है? कंटेंट बनता है, प्लस एडवर्टाइजमेंट भी कंटेंट के अंदर आ जाएगा. इसमें बच्चों 3 प्रोसेस होता है. पहला स्टेज है मटेरियल को गैदर करना, दूसरा स्टेज है प्रोसेस करना एडिटोरियली एंड अदरवाइज, तीसरा स्टेज है टू बी अरेंज इट पेज बाय पेज अलॉन्ग साइड द विजुअल्स लाइक फोटोग्राफ्स. तो ये 3 स्टेजेस आप याद कर लेना. Newspaper usually has a settled form of its own with which its reader identify. जो पढ़ने वाले होते हैं अखबार को वो पहचान जाते हैं कि अगर HT का पेपर है तो वो कैसा दिखेगा, रोज़ टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा तो कैसा दिखेगा, पंजाब केसरी पढ़ रहे हो तो कैसा लगेगा, और दैनिक जागरण पढ़ रहे हो तो उसकी फील कैसी होगी. समझ गए? तो जो रीडर होता है वो पहचान करना जानता है कि मेरा पेपर कैसा होगा. अब ये 3 क्वेश्चन हैं जो आगे आने वाले पार्ट में आपको आंसर कर दिए जाएंगे.
नेक्स्ट आ जाओ कंटेंट की। अगर हम बात करते हैं, जब हम पेपर की कंटेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर आती है हेडलाइन, न्यूज़ स्टोरी, फीचर्स, इंटरव्यूज़, एडिट पेज आर्टिकल्स, एडवर्टाइजमेंट्स एंड रीडर्स लेटर। ये सारी चीज़ें कंटेंट बनाती हैं किसका? पेपर का, न्यूज़पेपर का। अब यहाँ पर ना इस पैराग्राफ में बताया गया है कि न्यूज़पेपर ऑफिस में होता क्या है। टिपिकल डे, जैसे आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो ना, लाइफ इन द डे ऑफ अ डैश डैश डैश, तो उसी प्रकार से मॉर्निंग, फोरनून एंड आफ्टरनून और इवनिंग में ये क्या काम होता है अखबार के ऑफिस में। तो मॉर्निंग में क्या होता है, एडिटर जो है वो मीटिंग बुलाता है किसके साथ? फोटोग्राफी के हेड्स के साथ, फीचर के हेड के साथ, डेस्क के हेड के साथ, डिज़ाइनर के हेड के साथ और डेली न्यूज़ ब्यूरो के साथ। बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कस किए जाते हैं, अप्रूव किए जाते हैं और एडिटर डायरेक्शंस देता है। हर सेक्शन जो है वो बिजी हो जाता है कि अपना मटेरियल क्रिएट करने में। जो फोरनून एंड आफ्टरनून है, दोपहर तक क्या होता है, फोटोग्राफ्स अवेलेबल की जाती हैं ताकि अलग अलग न्यूज़ स्टोरीज, फीचर्स, इंटरव्यूज़ को सपोर्ट किया जाए। जो न्यूज़ के पीपल होते हैं ना, वो स्टोरीज़ को ट्रैक करना शुरू करते हैं और अपनी रिपोर्ट्स भरना शुरू करते हैं। जो सब एडिटर बैठा होता है अपने डेस्क पे, वो कॉपीज़ को एडिट करना शुरू कर देता है दोपहर में। डिज़ाइनर जो है वो सारा डेटा लेके आता है, स्पेशली एड एंड अदर कमर्शियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मार्केटिंग सेक्शन। न्यूज़ स्टोरी जो है ना वो 4:30 बजे एंड 6:30 बजे तक आती रहती है। लेटेस्ट टाइम जब ये न्यूज़ स्टोरी फाइनलाइज होती है ना, वो 7 से 8 बजे के बीच में होता है, क्योंकि उसके बाद प्रिंटिंग में भेजना भी है ताकि अगले दिन 4 बजे 6 बजे जो है आपके हाथ में अखबार आ जाए। शाम के टाइम पेपर के ऑफिस में क्या होता है, शाम के टाइम क्या होता है, स्टोरीज का स्टेटस क्लियर होता जाता है। डिज़ाइनर्स ऑल्सो गेट द एग्जैक्ट डायरेक्शन अबाउट प्लेसिंग एड्स। डिज़ाइनर्स को पता चल जाता है ऐड कहाँ प्लेस करने हैं, मार्केटिंग के लिए एंड फोटोग्राफ्स के लिए। पेज मेकिंग जो होती है वो 6 बजे शुरू होती है शाम के 9:30 बजे तक, और 9:30 बजे तक सील हो जाता है क्या, पेज मेकिंग। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उसको सर्वर पे अपलोड करते हैं और प्रिंटिंग शुरू हो जाती है रात को, ताकि कॉपीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल हो जाए अगले दिन सुबह 4 बजे। समझ गए? और जो वीकेंड सप्लीमेंट्स होते हैं ना, वो 3 दिन पहले सील हो जाते हैं। मतलब उसका फाइनलाइजेशन 3 डेज प्रायर हो जाएगा। किसका? वीकेंड सप्लीमेंट का। लेकिन जो डेली न्यूज़पेपर है और डेलीज़, उनका तो जो फाइनलाइजेशन है वो पिछली रात 9:30 बजे तक हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो मैं अगेन अभी आपको आंसर करने वाली हूँ। अब यहाँ पे दिया गया है बोल्ड लेटर्स में, ऑल्दो इन दिस चैप्टर वी हैव द केस ऑफ डेली न्यूज़पेपर। मतलब इस चैप्टर में हम डेली न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस पीरियोडिकल्स के लिए भी सेम होता है। अब आप बोलोगे मैम पीरियोडिकल्स क्या होता है, तो पीरियोडिकल्स के लिए भी मैं एक्सप्लेन करूँगी थोड़ी देर में। जो पीरियोडिकल्स और डेली न्यूज़पेपर होता है, उनका कंटेंट, प्राइसिंग, लेआउट जो है डिपेंड करता है रीडरशिप पे और पब्लिकेशन की पीरियोडिसिटी पे, कि कब कब किस किस दिन वो पब्लिश हो रहा है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, लेकिन उसका डिस्टिंग्विश, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, दैट आई विल एक्सप्लेन। अब आ जाओ नोट्स एंड प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस पे, जो कि यूनिट 2 चैप्टर 3 प्रिंट मीडिया के लिए मैंने बनाए हैं। इसका सोर्स CBSE रिसोर्स मटेरियल है और आप क्लास 12 मास मीडिया की पूरी प्रिपरेशन मेरे चैनल से कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज प्रिंट मीडिया? प्रिंट मीडिया रेफर्स टू मास कॉम थ्रू प्रिंटेड मटेरियल सच एज पेपर, मैगजीन, ब्रोशर एंड पैम्फलेट्स। इसे कहते हैं बच्चों प्रिंट मीडिया। Question number 2, why are newspapers considered an important form of print media? Because newspaper are providing daily news, information, opinions and ads, जिससे कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं एफिशिएंटली। तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द मेजर स्टेप्स इन न्यूज़पेपर पब्लिशिंग? न्यूज़पेपर को पब्लिश में 3 कौन से स्टेप्स हैं? ये किताब में से क्वेश्चन है। पहला स्टेप है न्यूज़ को कलेक्ट करना अलग अलग सोर्सेज से। दूसरा स्टेप है एडिट करना, प्रूफ रीड करना। प्रूफ रीड मतलब कोई गलती पलती है तो सही करना। तीसरा है पेज लेआउट एंड डिज़ाइन को देखना, कि डिज़ाइनर्स सारे आर्टिकल्स, इमेजेस को अरेंज करें ताकि पेपर का फॉर्मेट अपीलिंग लगे। चौथा है प्रिंटिंग, जो फाइनल वर्जन आप प्रिंट करने भेज रहे हो तो वो प्रिंटिंग वाला काम हो गया, डिपार्टमेंट करेगा। और पांचवा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे कि वेंडर, हॉकर और सब्सक्राइबर्स तक पहुंचता है, क्या, अखबार के सब्सक्राइबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कौन से डिपार्टमेंट्स है न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में? एडिटोरियल, कमर्शियल, एड्स, मैनेजमेंट, टेक्निकल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टार्टिंग में चैप्टर के लिखा था ना, तो इसको याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिएटिव ऑर्गन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एडिटोरियल डिपार्टमेंट को। क्यों? क्योंकि वो न्यूज़ स्टोरी वही लिखते हैं, आर्टिकल वही लिखते हैं, फीचर वही लिखते हैं, फैक्चुअल एक्यूरेसी वही इंश्योर कर रहे हैं, न्यूज़पेपर की टोन, एथिक्स, क्वालिटी वही मेंटेन कर रहे हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा क्रिएटिव लोग कौन है? एडिटोरियल डिपार्टमेंट।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक रिपोर्टर और सब एडिटर की नौकरी में डिफरेंस क्या होता है। रिपोर्टर जो होता है वो फील्ड से न्यूज़ कलेक्ट करता है, सब एडिटर जो है वो ऑफिस में बैठ के न्यूज़ को एडिट करता है। रिपोर्टर जो है सोर्सेज और विटनेस को इंटरव्यू करता है और सब एडिटर क्या करता है, ग्रामर और एक्यूरेसी को चेक करता है। रिपोर्टर इनिशियल न्यूज़ ड्राफ्ट को लिखता है और सब एडिटर उसको दोबारा से लिखता है और रिफाइन करता है। रिपोर्टर जो है चैलेंज को फेस करता है फैक्ट्स को गैदर करने में, बट सब एडिटर इंश्योर्स फैक्चुअल करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी। तो समझ गए दोनों के डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज रिपोर्टिंग कंसिडर्ड मोर ग्लैमरस देन सब एडिटिंग। रिपोर्टिंग इसीलिए ग्लैमरस है क्योंकि रिपोर्टर्स विजिबल पर्सनैलिटीज़ है, वो दिखते हैं मीडिया में, हाई प्रोफाइल इवेंट्स में कवर किए जाते हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। उनका जो काम होता है वह न्यूज़ रिपोर्ट्स के साथ डायरेक्टली क्रेडिट होता है। जो सब एडिटर होते हैं ना, वो बिहाइंड द सीन काम करते हैं ऑफिस में बैठ के, उनका काम है ग्रामर, लेआउट और एक्यूरेसी पे काम करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मेन कंटेंट कैटेगरीज क्या है अखबार की। पहला न्यूज़, दूसरा फीचर, तीसरा ओपिनियन और चौथा एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, न्यूज़ और फीचर में डिफरेंस क्या होता है। न्यूज़ मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, फीचर मतलब एनालिसिस करना, स्टोरी टेलिंग करना और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अगला क्वेश्चन किताब का है, न्यूज़पेपर में सर्कुलेशन और रीडरशिप में डिफरेंस क्या होता है। सर्कुलेशन का मतलब होता है कि कितनी कॉपियाँ, किसकी कॉपियाँ, अखबार की कॉपियाँ बिक रही हैं या डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। और रीडरशिप का मतलब होता है कितने लोग हैं जो अखबार को पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल। सर्कुलेशन बेस्ड है एक्चुअल सेल्स डेटा पे, और रीडरशिप इंक्लूड करती है पास अलोंग रीडर जो कि न्यूज़पेपर बोरो भी करके पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडरशिप सर्कुलेशन से हायर क्यों होती है। एक सिंगल न्यूज़पेपर कॉपी जो है वो अलग अलग लोग पढ़ते हैं उसको, हाउस होल्ड, ऑफिस में, लाइब्रेरी में एक ही पेपर 4 लोग कभी कभार पढ़ रहे होते हैं, इसलिए रीडरशिप ज़्यादा है, सर्कुलेशन थोड़ा कम रहता है। अगला क्वेश्चन, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है रीडर तक। डिस्ट्रीब्यूट होता है कैसे, रिटेल डिलीवरी से, थ्रू वेंडर, हॉकर एंड सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, या फिर ऑनलाइन ई पेपर भी जो अब आजकल आने लग गए हैं। टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर का, क्योंकि अगर तुम्हारी न्यूज़ डिले होगी तो भाई तुम्हारा ट्रस्ट फैक्टर अपनी ऑडियंस के साथ हिल जाएगा। इसीलिए अगर आपको अपनी रीडरशिप और सर्कुलेशन को बच्चों मैनेज करना है, मेंटेन करना है, तो आपको उनको डेली टाइमली न्यूज़ देनी पड़ेगी। स्पेस सेलिंग क्या होता है। स्पेस सेलिंग का मतलब है कि आप अपने अखबार में एड स्पेसिस को बेच रहे हो। क्यों बेच रहे हो, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, पैसे के लिए। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो अपने स्पेस को बेचता है बेस्ड ऑन साइज, पोजीशन। नेक्स्ट है पीरियोडिकल्स क्या होते हैं। पीरियोडिकल्स वो पब्लिकेशंस हैं जो कि रेगुलर इंटरवल पे इशू किए जाते हैं, डेली, वीकली, मंथली, एनुअली। एग्जांपल न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल। न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स में डिफरेंस क्या होता है। न्यूज़पेपर रोज़ पब्लिश होता है, पीरियोडिकल वीकली, मंथली पब्लिश होते हैं। न्यूज़पेपर में करंट अफेयर, ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, पीरियोडिकल में इन डेप्थ एनालिसिस एंड ओपिनियंस होता है। एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए हुए हैं। न्यूज़पेपर पब्लिशिंग की मेन स्टेजेस क्या होती है। पहला मटेरियल गैदरिंग, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा पेज डिज़ाइनिंग एंड लेआउट, चौथा प्रिंटिंग और पांचवा डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन एंड डिलीवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ पढ़ लो, 4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लो, हाउ इज़ न्यूज़ मटेरियल गैदर्ड फॉर न्यूज़पेपर। न्यूज़ मटेरियल कहाँ से इकट्ठा करते हैं, रिपोर्टर और जर्नलिस्ट से, न्यूज़ एजेंसी से जैसे पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस रिलीज से, सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे जो अनाउंसमेंट्स होते हैं, और फ्रीलांस कंट्रीब्यूटर जो इंडिपेंडेंट राइटर है या फोटोग्राफर्स हैं जो अपने आर्टिकल्स एंड इमेजेस सबमिट करते हैं, किसको, न्यूज़पेपर पब्लिशिंग हाउस को। इसी के साथ ये चैप्टर यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 प्रिंट कंप्लीट होता है पूरी तरह से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्किल वेदा।